अब यार लैंग्वेज की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है। जैसे मैं आपसे अभी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से यार अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर से यार एक डम्ब मशीन है, इनको हमें सारे इंस्ट्रक्शन, सारे डेटा देने पड़ता है तभी वो काम करती है। और इस डेटा और इन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे काम आती है हमारी सी लैंग्वेज। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है और यार किस तरीके से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर से कोई काम निकलवाते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं यार कि सी लैंग्वेज क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, क्या यूजेस हैं इसके और क्या फीचर्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं दी कोडर उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप ये वीडियो बाहर से देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये वीडियो हमारे सी लैंग्वेज के कंप्लीट कोर्स का एक हिस्सा है। सो अगर आपको कोर्स पूरा देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है यार कि सी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ उससे काम करा पाते हैं। जस्ट लाइक अगर हमें बोलना है यार कि भैया है ना 2+2 कर दो, तो हम कंप्यूटर्स को कैसे बताएंगे, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है। जैसे मैं आपसे हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप तो ये लैंग्वेज जानते हो लेकिन कंप्यूटर्स ये लैंग्वेज नहीं जानते हैं। अब क्योंकि कोई भी चीज़ जो भी हम बोलते हैं कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो जाती है हमारे प्रोसेसर के पास। कंप्यूटर में लगा होता है प्रोसेसर CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जाके सारे इंस्ट्रक्शन, सारे जो डेटा होता है वो वहाँ से जाके प्रोसेस होता है। अब CPU क्या है, हिंदी और इंग्लिश तो समझता नहीं है, तो इन दैट केस हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और वो है सी लैंग्वेज, ठीक है। मान लेते हैं अगर हमको कंप्यूटर से यार कोई फाइल ट्रांसफ़र करानी है, कोई मूवी दिखवानी है या फिर हमें बोलना है भैया 2+2 कर दो, तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे यूज़ आता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, है ना। सी लैंग्वेज ये पहली लैंग्वेज तो नहीं है जो सबसे पहले बनी, लेकिन ये पहली ऐसी लैंग्वेज ज़रूर थी जिसने धूम मचा दिया यार, एकदम से मज़ा ही आ गया कि सारे लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे यार कि सी लैंग्वेज क्या है। बेसिकली देखिए, लैंग्वेज है जिसके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर से, है ना, कोई काम करा सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको यार कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। तो इन दैट केस यहाँ पे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम एज अ यूज़र कंप्यूटर से कोई भी काम करा सकते हैं। अब वो हिंदी तो समझता नहीं है, इंग्लिश तो समझता नहीं है। अब आप बोलोगे यार कि भैया हम तो इंग्लिश में लिखते हैं यार, तो वो कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे एक इस्तेमाल होता है ट्रांसलेटर, क्योंकि अब होता क्या है कि कंप्यूटर तो सिर्फ 0101 बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम तो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में। फिर ऐसा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसलेटर, कंपाइलर, ठीक है। ऐसे एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ये एक प्रोग्राम होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी को जो हम कोड में लिखते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे यार कि कंपाइलर कैसे काम करता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि हम इंग्लिश में लिखते हैं सी लैंग्वेज में और ये ट्रांसलेट हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, जिसे कंप्यूटर समझ पाता है और वो हमारा काम कर देता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी इन 1972 एटी बेल्स लैब यूएसए में। और ये ऐसा नहीं है यार ये पहली लैंग्वेज थी। अब इसको डेनिस रिची जी ने बनाया था, इन्होंने बहुत ही महान काम कर दिया था। सी लैंग्वेज आने से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज आई थी, बी लैंग्वेज आई थी, BCPL आई थी, कोबोल आई थी, फोर्ट्रन थी, लेकिन इन सारी लैंग्वेजेस में कोई ना कोई कमी रह जा रही थी। किसी में मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो किसी में यार थोड़ा सा, है ना, असेंबली टाइप का हो जा रहा है, ठीक है। और हाई लेवल थोड़ा सा नहीं है, तो कोई ना कोई दिक्कत रह जा रही थी। और लेकिन उसके बाद डेनिस रिची सर ने एक कमाल की लैंग्वेज बनाई, सी लैंग्वेज, जो कि बी लैंग्वेज का ही सक्सेसर है। मतलब बी लैंग्वेज में ही थोड़े से चेंजेस करके इसे सी कर दिया गया। और सी जब लॉन्च हुई तो उसके बाद से धीरे धीरे लोगों ने अपने आप यार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं ना, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के, बिना किसी, है ना, पैसे के, किसी को स्पॉन्सरशिप दिए कि अच्छी लग गई यार तो मज़ा ही आ गया, फिर सबने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और देखो मेन चीज़ क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो यार वो काम करेगा। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज एक कमाल का काम कर रही थी। सबसे पहले इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स थे। सिस्टम डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट इसे बना दिया गया था। मतलब पहले क्या होता था असेंबली लैंग्वेजेस में कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया
किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे बना है तो वो उसी प्रोग्राम उसी सिस्टम पे रन कर सकता था, दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करता था वो प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर टाइप चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म सी लैंग्वेज को बना दिया गया, जिसकी वजह से हम कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी कंपाइल करके किसी और सिस्टम पे भी चला सकते थे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सी में निकल कर आई थी, और से यार लोगों को बिल्कुल मज़ा ही आ गया यार। और आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग करना काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था यार। ऐसा नहीं होता था कि एक टीवी की हार्ड डिस्क है और बहुत ज़्यादा डेटा है कि यार तुम कितने में भी फाइल सेव कर लो। पहले बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस होती थी, और मेमोरी मैनेजमेंट यार सी लैंग्वेज में कमाल का था, क्योंकि आपके पास यार अगर है ना 2 MB 3 MB की है ना हार्ड डिस्क है, और उसके बाद आप यार अभी तो 1 MB में हमारा एक इमेज आ जाती है, लेकिन उस टाइम पे 1 MB बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जब सी लैंग्वेज यहाँ पे इन्वेंट हुई थी, डेवलप्ड हुई थी 1972 में, तो 1 और 2 मेगाबाइट्स बहुत ज़्यादा होता था। और यार उस टाइम पे अगर हम इतने ज़्यादा का कोड लिखेंगे तो कैसे होगा। तो सी लैंग्वेज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता था यार मेमोरी मैनेजमेंट का, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा यार लोगों ने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो सी इज़ अ जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज का मेड इसे इसीलिए मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको असेंबली लैंग्वेज जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर मिल जाते हैं, और हाई लेवल जैसे इंग्लिश वर्ड्स मिल जाते हैं। बाद यहाँ पे आप फीचर्स एक बार देख सकते हो। पोर्टेबल, जैसा मैंने बताया, किसी भी सिस्टम पे काम कर सकता है। इजी टू लर्न है, ठीक है, इजी टू यूज भी है। मैनिपुलेशन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स है। मॉड्यूलर अप्रोच है। मॉड्यूलर अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं हम प्रोग्राम में। एक ही प्रोग्राम को कई बार लिखने से, एक ही लाइन ऑफ कोड को कई बार लिखने से हमें किस तरीके से बचाना होता है, किस तरीके से अपने प्रोग्राम को हमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और वेरियस डेटा इन कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे सपोर्ट करता है, लाइक एरे हो गया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और भी कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, सारे लूप के कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से यार हम बात करेंगे कि VS कोड और कंपाइलर को सेटअप करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार कि किस क्या है सी लैंग्वेज, क्यों इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब तक यार क्या हो रहा था, हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई सी लैंग्वेज की। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा यार कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम यूज़र्स को, हम एज अ यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर से कोई भी काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं यार हम बोल दे भैया 2+2 कर दो यार हो जाएगा, नहीं होगा भैया, हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के बताना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर से समझ पाएगा और आउटपुट हमको दे देगा जो हमको चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस इतना ही यूज़ है यार। तो अगर मान लेते हैं हमें फाइल कॉपी कराना है, मूवी देखना है, तो हम ऐसा नहीं बोल भाई ये मूवी चला दे यार। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, हमें प्रॉपर इसलिए कोड लिखना पड़ेगा, और फिर हम मूवी पे क्लिक करेंगे तो मूवी चल जाएगी। तो ये अल्टीमेट एक गोल होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और जिसको समझ में आ रहा है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया यार, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।